स्वागत है इन द कॉमिक टाइलर। कॉमिक से जुड़े रहने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए और डाउनलोड करने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड फॉर द मोटिवेशन डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आज भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं जॉन विक की कॉमिक, जिसमें बेसिकली उसका ओरिजिन दिखाया गया है और लिटरली जहर जहर मतलब बहुत डैम वाली फीलिंग आ रही है। तो फिर चलो फिर अब जॉन विक की कॉमिक भी स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियसली एपिसोड में हम देखा था कि कैसे बिली और बफलो जो दोनों भाग रहे होते जॉन विक से बचकर, तो वो जाते हैं सीधा मारिया के पास और वो उससे साइन करवा लेते हैं अपना मार्कर। बट मारिया उनको टास्क दे देती है मार्कर के बदले कि उसको जॉन विक को मारना है। तो ये लोग जाते हैं सीधा उसको देखने, क्लीमेटी को देखने। और बेसिकली जो क्लीमेटी एक साइको मालूम पड़ती है जिसने जॉन विक के पूरे गाँव को उड़ा दिया था बजूका से और फायर करवा दिया था, जॉन विक के सारे बंदों को मरवा दिया था। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं जॉन विक चैप्टर 4। तो सीन सीधा शुरू होता है 200 फीट नीचे एल पैसो से टेक्सास में। और वो जो आगे हेड होती है उसके पीछे खड़े होते हैं दो आर्म्ड बंदे और वो बोलती है कि ये ऑफिशियली हो चुका है, अब आप 10 ईयर्स और 17 डेज़ के बाद ट्रीटमेंट से फ्री हो रही हैं क्लेमेटी। तो बोलती है सच में, मतलब अब और पिल्स नहीं और निडल्स नहीं और आइसोलेशन चैम्बर नहीं और इलेक्ट्रोड नहीं। तो बोलती है बेस्ट ऑफ लक। बोलती है मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। तो फिर बफेलो बोलता है को चलो कम ऑन क्लेमेटी। तो बोलती है मुँह नीचे करके आई नीड माई स्टफ। और इसी के बोलने के साथ जो डॉक्टर होते हैं उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और वो क्योंकि वो उसको ऐसा करने नहीं दे सकते थे। तो बफलो बोलता है कि तुम अब इसके और डॉक्टर नहीं रही हो तो तुम हमको देना पड़ेगा। तो वो बोलता है ठीक है बफलो, अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है इसको मतलब संभालना। और एक है चीज़, मतलब कुछ ऑब्जेक्शन है जो उसको करने पड़ेंगे। तो बोलती है श्योर डॉक्टर। उसमें से गन निकाल के बोलती है जब तक कि तुम मेरे नहीं नोट करती तब तक। और ये इंचार्ज की तरफ गन पॉइंट करके शूट करती है पर होती है बंदूक खाली। तो ये बंदे को पकड़ती है, उसको पेलती है, उसके हाथ से AK-47 टाइप की गन लेती है। बेसिकली सॉरी मुझे गन्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो फिर बंदों को पेल बुला के उन दोनों बंदों को शूट कर देती है। वहाँ पर दूसरे और दो बंदे आते हैं और इंचार्ज सीधा गन पॉइंट करती है इसकी तरफ। और तभी ये फ्लाइंग किक मार कर उसके मुंह पे उन दोनों बंदों को भी गन से उड़ा देती है और सब खत्म। तो वो बोलते हैं ये तुमने क्या किया क्लेमेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोलती है ये लोग अच्छे लोग नहीं थे। तो वो बोलता है कुछ भी, ये यहाँ के रूलर्स थे और तुम्हें ये करना चाहिए था कि तभी बंदे शांत हो जाते हैं क्योंकि ये इनकी तरफ भी गन पॉइंट कर देती है। फिर वो बोलते कम ऑन बॉयज़, क्या तुम नहीं चाहते कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं करते रहूँ। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है अब हम जॉब पे आ गए हैं, अब हमें फोकस करना पड़ेगा। तो वह अपनी काउबॉय वाली ड्रेस पहनती है और वो बोलती है जस्ट पॉइंट में इन द राइट डायरेक्शन ब्रोज। और फिर ये बाहर वॉक करने लगते हैं और तभी ये इससे बोलता है बफलो बोलता है कि तुम्हें याद है वो विलेज जिसको तुमने उड़ा दिया था मैक्सिमको में हमारे पुराने दिनों में। वो बोलते हैं कि मैंने तो कई विलेज को उड़ाया था मैक्सिमको में। तो वो बोलता है कि मैं उनमें से एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो किड जिसको हम जॉनी, जिसको हम बचाने की कोशिश, मतलब जिसको हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। बोलती क्या मतलब कि हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे सीधा सीन शिफ्ट होता है अब जॉन विक की तरफ 3 माइल्स इन द नॉर्थ में। अब जॉन विक जो उसको बुलेट लगी होती है उसको निकालता है और ये टाइम था इस सब चीज़ों को फिक्स करने का। अब जॉनी बड़ा हो चुका था, अब लोग उसको जॉन विक कहते थे। अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना हम उसे इनकरेज करें या कितना हम उसको फोर्स करें, ऐसा लगता है बस वो कि मरना ही नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं से वो अभी कुछ दिनों पहले आया था, कहीं ना कहीं से जस्ट पता नहीं, बस उसने पिकॉस को मार दिया और उस हर बंदे को मार दिया जो उसके लिए आया था। लगता है ट्रेंड था कहीं ना कहीं से। ही स्टफ लाइक एज हेल। इधर बिली बोलता है पर वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आया क्लीमेटी। तो वो बोलती है और आया भी कौन है आज तक, किसकी हिम्मत है इतनी, बट मुझे अभी तक याद नहीं आया उसके बारे में। तो मतलब वो मुझसे इतना सामान चुरा के भागा था तो किसकी हिम्मत आ गई जो मेरे सामने वो वापस आए। तो वो बोलती तुमने उसके पूरे विलेज को मार दिया था क्लीमेटी, हर बंदे को। तो वो बोलती है सो इधर जॉन विक के पास्ट को दिखाते हैं कि वो बहुत रो रहा होता है और बहुत सारे एक बंदा जो पेडलो नाम का बंदा फंसा होता है बहुत सारी चीज़ों के नीचे और आग लग रही होती है आपस में। और जॉनी जैसे ही उसके पास जाता है वो बूम फट जाता है, चारों तरफ आग ही आग होती है। जॉन के दरवाजे पे नॉक होता है, तभी जॉन गन लेकर उठता है और बोलता है कौन है। तो आवाज़ आती है स्पेशल डिलीवरी फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल सर। तो फिर यहाँ पर खड़े होते हैं एक डॉक्टर और हमारा रिसेप्शनिस्ट। जॉन बोलता है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो चैरोन,
तो वो बोलता है, इसी समय पता चलता है कि जॉन विक और चैरन में इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हुई। तो वो बोलता है कि तुमने मेरे को एक अनशेड्यूल्ड मौत से बचाया है और तो मैंने इसके लिए ये सब फील करा। और हाँ, मैंने आज से एक चीज़ सीखी है कि बफलो और बिली उनने कुछ अकॉर्ड करे हैं न्यू असिस्ट और वो आपके लिए ढूंढ रहे हैं, बट इस रास्ते में उन्होंने कुछ रूल्स भी ब्रोक करे हैं। तो ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में। और मैं चाहता हूँ कि आप सब मतलब ऐसे ही ठीक रहें। फिर डॉक्टर और सबके फ़ोन में बीप होना चालू होता है, बीप 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 बीप, हर किसी के फ़ोन में बीप होना चालू हो जाता है। और जैसे ही तीनों अपना फ़ोन उठा के देखते हैं तो पता चलता है कि सबके फ़ोन पे मैसेज आया होता है क्लीमेटी का कि वो वापस आ गई है और अब वो जॉन विक के लिए ढूंढ रही है। तो वो बोलता है क्लीमेटी वो वापस आ गई है, वो जनरेट करिए कुछ कंसिडरेबल इंटरेस्ट सॉरी। तो वो बोलती है कि वो बोलता है कि मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ ताकि कि कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ ताकि आप इस टाउन से सेफली बाहर निकल जाएं। तो गन रिलोड करते हुए बोलता है नहीं। तो वो बोलता है तो इस हालत में आपके पास इतने इक्विपमेंट है कि आप उन सारे वेंडर से लड़ सकें, तो मैं क्या सप्लायर को फॉलो करूँ? तो जॉन विक बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खिड़की के बाहर हम देख सकते हैं हर बंदा आर्म्ड होता है, हर बंदा आर्म्ड मतलब जितने भी बैठे होते हैं। और एक और जो बच्चा लेके जा रही होती है उसमें बॉम्ब होता है और वो बोलता है आई हैव गॉट एवरीथिंग आई नीड। तो बाहर एक असासिन बात कर रहा होता है फ़ोन पर कि अभी तक कुछ साइन नहीं मिला उसका, पर अगर मैंने इसको अपने आप से मार दिया तो मुझे प्रीमियम मिलना चाहिए पूरा, ठीक है। और तभी उसको अंदर खींचा जाता है और जॉन विक गर्दन पकड़ता है, उसकी क्रैक तोड़ देता है और उसके पास होते हैं बहुत सारे नाइफ। और जैसे एक पीछे से एक बंदा आता है गन निकालता हुआ, जॉन विक निकालता है नाइफ सीधा गले में खच, और पीछे से 2 बंदे आ रहे होते हैं तो वो उस बंदे की गन छीनता है और उन दोनों को भी खट। फिर उसके हाथ में से वो शॉर्ट गन टाइप की गन लेता है। अब मैंने जैसे बताया मुझे गन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो वैसे ही बोल रहा हूँ। और वहाँ पे जितने भी असासिन होते हैं सबको शूट करना चालू करता है और एक गोली मारता है सीधा बेबी ट्रॉली पर और वो उसमें होता है बॉम्ब और वो फट जाती है, बूम। अब जॉन विक को देखकर सारे असासिन बहुत बुरी तरह भाग रहे होते हैं। तभी जॉन विक के पीछे से गाड़ी आती है, बंदा पलटता है और सीधा गन पॉइंट कर देता है जॉन उसकी तरफ, कार की तरफ। तभी उस कार में से मारिया निकलती है और बोलती है डोंट शूट, मैं यहाँ पे आपसे बात करने आई हूँ मिस्टर विक। तो वो बोलती है कि ये मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा ये सब और लगता है आप अभी भी ट्रबल में हैं। तो और क्लीमेटी जस्ट आपको टेस्ट करना चाहती थी इसलिए उसने ये सब भेजे और लगता है कि उसका मेथड थोड़ा इनएफिशिएंट था, बट अब मैं अपनी लाइफ में जितने भी बंदों से मिली हूँ वो उन सब में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्लीनर है। और अगर आप हमारे लिए काम करते हैं तो आपको किसी और कंट्री या ऑथराइजेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन क्लेमिटी। तो जॉन विक बोलता है आई एम नॉट वरीड। तो जॉन विक ये बोल के जा रहा होता है, तभी उसका ड्राइवर गन निकालता है और बोलता है मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं इडियट मत बनो। तभी गन साउंड आता है, बूम, और सीधा उसके हेड शॉट पड़ता है जॉन विक की तरफ से और यहीं पे ड्राइवर का खेल ख़त्म हो जाता है। अब जॉन फ़ोन करता है बिली के पास और बोलता है क्या तुम ये सब ख़त्म करना चाहते हो? और फिर बिली उससे बोलता है बफलो से कि ये जॉन है, वो हमसे मीट कर जल्दी से मिलना चाहता है नॉर्दर्न वेस्टर्न टाउन में। तो ये सही नहीं है ये? तो बोलता है सही तो है बट बहुत सारे वो खुला एरिया है तो बहुत सारे इक्विपमेंट लो जिससे हम उसको पूरे एरिया को स्ट्रैफ कर सकें। तभी पीछे से वो आती है क्लेमेटी और वो बोलती है बड़े चिंतित लग रहे हैं इसके बारे में, बस यही चीज़ तो है जो हमें इनोसेंट सिविलियन से अलग करती है। तभी वो बंदूक लेके आती है और बोलती है मेरे पास एक और गुड आइडिया है। बंदे बोलते क्लेमेटी और तभी वो शूट कर देती है और बंदूक सीधा जाके लगती है एक बिल्डिंग की तरफ और वहाँ पे सारे लोग भागने लगते हैं। और वो फिर फ़ोन लेकर बोलती है हे जॉनी ये तो सब हमारे और पुराने दिनों की तरह लग रहे हैं, अच्छे पुराने दिन। वो बोलता है हाँ चलो अब इसको इसी टाइम पे ख़त्म करते हैं, टू बी कंटिन्यूड। तो ये था जॉन विक कॉमिक का चैप्टर 4। होप करता हूँ यू रियली एंजॉयड इट, आई रियली। सो इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको कल। तो इसी की तरह कॉमिक्स से जुड़े रहने के लिए, पढ़ने के लिए, हाँ, और साथ में रहने के लिए मतलब, और चैनल पे जाके चेक करो यार, बहुत सारी कॉमिक्स मिलेंगे आपको। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हमें आपका भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और हाँ, सपोर्ट से याद आया, इस कॉमिक की लिंक है डिस्क्रिप्शन में और ऐसी हर कॉमिक की लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो सुनने के साथ साथ आप खुद भी पढ़ के एंजॉय कर सकते हो, और नहीं कर सकते तो हम तो है ना। तो बाय।